नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। ये चारों पुरुषार्थ हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मानव जीवन के चार प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इच्छाएं, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं? या फिर यह कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य क्यों माना गया है? तो चलिए आज हम इन चारों पुरुषार्थों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन में कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मतलब क्या है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, न्याय और नैतिकता। धर्म का पालन करने से व्यक्ति समाज में संतुलन और शांति बनाए रखता है। यह वह आधार है जो जीवन को नैतिक और संयमित बनाता है। अर्थ का मतलब है धन और संसाधन। यह जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और जिम्मेदारियों को निभाने का साधन है। धर्म का पालन करते हुए अर्जित धन को अर्थ कहा गया है। काम का तात्पर्य है इच्छाएं और कामनाएं। यह जीवन के भौतिक और मानसिक सुखों का प्रतीक है। हालांकि इसे नियंत्रित करना जरूरी है ताकि यह जीवन में अशांति न लाए। मोक्ष का मतलब है आत्मा की मुक्ति। यह जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। यह संसार के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर से एकत्व की अवस्था है। अब सवाल यह उठता है कि ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये चारों एक श्रृंखला की तरह है जो मानव जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। काम यानी इच्छाओं के माध्यम से ही हम धन अर्जित करने के लिए प्रेरित होते हैं। कामनाएं चाहे छोटी हो या बड़ी, वे हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। अर्थ का सही उपयोग तभी होता है जब वह धर्म के अनुसार हो। अगर धन का प्रयोग धर्म पालन के लिए किया जाए तो वह सार्थक बनता है। धर्म पालन के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। धर्म वह पुल है जो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ता है। काम यानी इच्छाएं और भोग भले ही कनिष्ठ माने गए हो, लेकिन इन्हीं के सहारे हम धर्म और अर्थ की ओर बढ़ते हैं और अंततः मोक्ष तक पहुंचते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह सांसारिक सुखों और भोगों से परे आत्मा की मुक्ति की अवस्था है। मोक्ष हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यह हमारी आत्मा को शाश्वत शांति और ईश्वर के साथ एकत्व प्रदान करता है। यह समझना जरूरी है कि काम यानी इच्छाएं और भोग मोक्ष की दिशा में बाधा नहीं है, बल्कि ये एक सहारा है जो हमें हमारी यात्रा में ऊर्जा देते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि काम ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग धर्म के अनुसार करना ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अर्थ और धर्म दोनों ही हमारी यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अब यह सवाल आता है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों ने इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दिए हैं। अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना सबसे पहला कदम है। यह परिवार, समाज और अपने स्वयं के प्रति दायित्व को निभाने का माध्यम है। साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करें। योग और प्रार्थना मोक्ष प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन है। जीवन में भोग और योग का संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोग को कभी भी जीवन का मुख्य उद्देश्य न बनाएं। योग के माध्यम से आत्मा की उन्नति करें।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार का त्याग, अपने भीतर विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें। तो दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ है। काम हमारे जीवन की ऊर्जा है, अर्थ हमें भौतिक साधन प्रदान करता है, धर्म हमारे जीवन को दिशा देता है, मोक्ष हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल है। जीवन में इन चारों का संतुलन बनाए रखना ही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। याद रखिए, काम कनिष्ठ हो सकता है, लेकिन इसके सहारे ही हम धर्म, अर्थ और अंततः मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। अगर यह विषय आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के और भी रोचक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।